क्या हिंदू समाज को अब मुस्लिमों से सीख लेने की जरूरत है? क्या जातियों में बटा समाज अपनी सबसे बड़ी ताकत खो चुका है? और क्या सनातन की एकता ही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान आया दोस्तों, जिसने नई बहस छेड़ दी है। कुंडा से 8 बार के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम समाज से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी जाति नहीं, बल्कि इस्लाम है। क्योंकि हिंदू समाज आज भी जातियों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बेबाक बयानों की बात होती है, तो राजा भैया का नाम सबसे आगे आता है। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हुए। इस बार उन्होंने हिंदू समाज की एकता को लेकर ऐसा संदेश दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई चर्चा छेड़ दी है। राजा भैया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को मुस्लिम भाइयों से सीख लेनी चाहिए। उनका कहना था कि मुस्लिम समाज में भी कई बिरादरियां हैं और जातियां हैं, लेकिन जब पहचान की बात आती है तो वो सबसे पहले खुद को इस्लाम से जोड़ते हैं। इसके विपरीत हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। उन्होंने कहा कि अब वक्त की मांग है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब वक्त की मांग है कि सनातनी अपनी जाति से ऊपर उठकर अपनी पहचान सनातन के रूप में स्थापित करें। राजा भैया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाई अब जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह संदेश अपनाने का समय आ गया है। उनके मुताबिक समाज के भीतर मौजूद जातिगत विभाजन का फायदा विरोधी ताकतें उठाती हैं। यदि हिंदू समाज संगठित हो जाए तो कोई भी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। दोस्तों, इन दिनों राजा भैया लगातार सनातन धर्म से जुड़े आयोजनों में सक्रिय नजर आ रहे हैं और प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा का आयोजन भी कराया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए भी हिंदू समाज में धार्मिक जागरूकता और एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अपने भाषण में राजा भैया ने यह भी कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश की मूल पहचान भी कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसकी धर्मनिरपेक्षता पहचान इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक समाज सनातन परंपरा को मानने वाला है। उनके अनुसार भारत की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता की सबसे बड़ी ताकत भी सनातन ही है। इससे पहले भी दोस्तों राजा भैया अपने कई बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जय संविधान का नारा लगाते हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक समाज हिंदू है। उन्होंने दावा किया था कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी स्थिरता में सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा भैया ने यह भी कहा कि सनातन दुनिया का सबसे प्राचीन और शाश्वत धर्म है। इतिहास में इसे मिटाने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार सनातन पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आया। उनके अनुसार सनातन को समाप्त करने की कोशिश करने वाले समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन सनातन आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। कुछ समय पहले दोस्तों दिए गए एक अन्य बयान में राजा भैया ने कहा था कि आज के अधिकांश मुस्लिमों के पूर्वज कभी हिंदू ही थे। उनका कहना था कि इतिहास में कई लोगों ने भय, दबाव या लालच के कारण धर्म परिवर्तन किया, जबकि कई लोग अपने धर्म पर अड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी के पूर्वज एक ही रहे हैं और समाज में आपसी सम्मान और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। राजा भैया के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। समर्थक इसे हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील बता रहे हैं, जबकि विपक्ष उनके बयानों पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया का ये बयान आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है और क्या ये मुद्दा आगे भी सियासी चर्चा का केंद्र बना रहता है। दोस्तों, अगर आप में हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।